संत तुकाराम गुरु की खोज में कई स्थानों पर घूमे, मगर सब व्यर्थ। गुरु प्राप्ति हेतु वे हर विद्वान पंडित से मिलते गए, मगर उन्हें अहंकार रहित गुरु कहीं पर भी नहीं मिला। वेदों का अध्ययन करने के बाद स्वयं को गुरु कहलाने वाले कई पंडित एक दूसरे से विवाद करने में ही खुश थे। हर कोई स्वयं को ही सही साबित करने में लगा रहता और इस भ्रम में अटके हुए थे कि वही श्रेष्ठ। उन्होंने उस वक्त के आध्यात्म के क्षेत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें वे अंत में कहते हैं, हे पांडुरंग, मुझे मृत्यु से मुक्त और सत्य को प्राप्त हुआ कोई महात्मा गुरु के रूप में नहीं मिला, इसलिए अब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारी शरण में आया हूँ। संत तुकाराम महाराज को स्वप्न में गुरु मिले और दीक्षा भी मिली। एक तरफ उनके जीवन में घटनाएं हो रही थी, दूसरी तरफ उन्हें स्वप्न में मार्गदर्शन भी मिल रहा था। संत तुकाराम महाराज के जीवन में अलग ढंग से गुरु आए। स्वप्न में उन्होंने गुरु का साक्षात्कार किया, गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके सिर पर हाथ रखा। उसके बाद फिर कभी वे गुरु से नहीं मिले। गुरु ने उन्हें दीक्षा भी दी, मंत्र भी दिया और कहा, श्री राम कृष्ण हरि यह तुम्हारा मंत्र है। हालांकि तुकाराम महाराज पहले से ही राम कृष्ण हरि कहते रहते थे और उन्हें मंत्र भी वही मिला। जब गुरु द्वारा शिष्य को कोई मंत्र मिलता है तब उसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि वह गुरु आज्ञा से आया होता है। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब गुरु द्वारा मिली आज्ञा अनुसार कार्य करना है। संत तुकाराम को स्वप्न में गुरु ने अपना नाम बताया, बाबा जी चैतन्य। साथ ही यह भी बताया कि उनकी परंपरा के जो लोग हैं, राघव चैतन्य, केशव चैतन्य, उस परंपरा से वे आए हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया और तुकाराम जी ने वह दीक्षा ली। फिर बाबा जी ने उन्हें पाव से घी लाने के लिए कहा, मगर तभी वह सपना टूट गया। यह मलाल तुकाराम महाराज को हमेशा रहा कि गुरु जी ने उन्हें घी लेकर आने के लिए कहा, लेकिन वे दे नहीं पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए। पहले से ही वे अलग अलग ग्रंथों का पठन अध्ययन कर रहे थे। कभी वे पांडुरंग कहते तो कभी विट्ठल, कभी वे राम कृष्ण हरि भी कहते। अंततः गुरु द्वारा उन्हें आज्ञा मिली कि श्री राम कृष्ण हरि मंत्र को दोहराना है। हालांकि यह घटना स्वप्न में हुई थी, फिर भी वे गुरु आज्ञा समझकर वही नाम सिमरन करते रहे। गुरु आज्ञा का पालन करने के बाद जो परिणाम आया वह सबसे आनंददायी था। संत तुकाराम जब कीर्तन करते थे तब उनकी अमृतवाणी सुनने हेतु कई लोग दूर दूर से आया करते थे। धीरे धीरे उनकी कीर्ति अन्य गाँव में भी फैल गई। कुछ लोग उन्हें संत, सज्जन, विट्ठल भक्त और गुरु करके पुकारने लगे थे। एक दिन संत तुकाराम किसी खेत के रास्ते से गुजर रहे थे, जहां पेड़ों पर पंछी बैठे हुए थे। जैसे ही किसी के चलने की आहट हुई, डर के कारण सभी पंछी वहां से उड़ गए। संत तुकाराम को एहसास हुआ कि मेरी वजह से ये सभी पंछी उड़ गए हैं। उनके संवेदनशील मन में विचार आया, अभी भी मेरे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण इस संसार में होने वाले कुछ जीव मेरे संपर्क में आने पर असुरक्षित महसूस करते हैं। इस घटना से आहत हुए उन्होंने तुरंत उन जीवों से क्षमा याचना की और स्वयं से कहा, जब तक वे पंछी अपनी जगह पर वापस नहीं आते तब तक मैं इस जगह पर ऐसे ही खड़ा रहूंगा। और क्या आश्चर्य, तुरंत कुछ देर बाद सभी पंछी अपनी जगह पर वापस आ गए। मंबा जी बुआ का घर तुकाराम जी के विट्ठल मंदिर के बगल में ही था। हालांकि मंबा जी तुकाराम जी का कीर्तन सुनने आया करता था। उसके मन में तुकाराम जी के प्रति द्वेष भावना भरी हुई थी। उसने कई बार तुकाराम जी को अपमानित भी किया, फिर भी संत तुकाराम उसे क्षमा करते हुए उसके प्रति प्रेम भाव ही रखा। जब किसी कारण मंबा जी कीर्तन के लिए नहीं आते थे तब तुकाराम जी किसी को भेजकर उसे बुलावा देते थे। तुकाराम के बच्चों को दूध मिले, इसलिए उनके ससुर ने उन्हें एक भैंस दी थी। एक दिन घूमते फिरते भैंस मंबा जी के बगीचे में घुस गई और कुछ पेड़ों को खराब कर दिया। इससे क्रोधित होकर मंबा जी तुकाराम को गाली गलौज करने लगा। उसे लगा कि तुकाराम भी अपना संयम खोकर प्रत्युत्तर देंगे और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। जब तुकाराम ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब मंबा जी ने एक कंटीली डाल लेकर उन्हें पीटना शुरू किया। मुंह से गालियां और हाथों से मार देने वाला मंबा जी अपना होश खो बैठा था, मगर संत तुकाराम शांति से सब सह रहे थे। बहुत देर तक मारपीट करने के बाद मंबा जी को संतुष्टि मिली और वह शांत हो गया। मगर मंबा जी अब कीर्तन में नहीं आया। तब संत तुकाराम स्वयं उसके घर गए और उन्होंने उससे क्षमा मांगते हुए कहा, आपका क्रोधित होना सही है। अगर मेरी भैंस ने आपके पौधे खराब न किए होते तो आप इतना क्रोध क्यों करते? मुझे इसका बड़ा दुख है कि मेरे कारण आपके मुंह और हाथों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। इसको सही अर्थ में क्षमा करना कहा गया है। संत तुकाराम कहते हैं, हम पापी जन हंसते हंसते पाप करते हैं और उसका फल भोगते हुए हम अपने दुखों को दूर करने का दायित्व सीधे विट्ठल पर सौंपते हैं और तुम संकट दूर कर देते हो। भगवान तुम कृपालु पतित पावन हो, इसलिए हमें थोड़ा आधार है, अन्यथा हमारी क्या स्थिति होती कौन जानता है।